नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। ठीक, और आज हम बात करने वाले हैं छंद के बारे में। ठीक है, छंद का क्या अर्थ होता है। छंद का अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो ये क्या होता है, अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो छंद का अर्थ होता है आनंदित करना। यानी कि किसी भी कविता, किसी भी पंक्ति को पढ़ने पर जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ठीक है, अब ये जो छंद होता है या जो ये आनंद होता है, ये उत्पन्न कैसे होता है, इसके लिए क्या होता है। ठीक है, यह आनंद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। अब देखिए, यदि कोई गीत है और उस गीत के तुक ना मिले तो क्या वह गीत हमें अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसी प्रकार से जो उसमें नियमित मात्राएं होती हैं, ठीक है, जो उसमें नियमित मात्राएं होती हैं, विन्यास होता है, यति होती है, यानी कि जहाँ पर एक रुकाव होता है, ठहराव होता है, यदि ये सारी चीज़ें ना हो तो कोई भी जो कविता है, कोई भी छंद है, कोई भी दोहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई भी गीत है, वह हमें उतना आनंदित नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कि छंद शास्त्र के जो प्रणेता थे, ठीक है, कौन? छंद शास्त्र के प्रणेता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है जी पिंगल ऋषि को। किसको माना जाता है? पिंगल ऋषि को। और यदि हम बात करते कि छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख था वो कहाँ मिला था? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे छंद के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि छंद के कितने अंग होते हैं। यदि हम अंगों की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो पहला अंग होता है छंद का, वह क्या होता है? चरण होता है। ठीक है, कि कितने चरण होते हैं। यदि हम चरणों की बात करें, ठीक है, यदि हम चरणों की बात करें तो चरण को ही पद कहा जाता है या फिर पाद भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा है इसका इम्पोर्टेंट वर्ण और मात्राएं, कि एक इसके अंदर कितने वर्ण हैं और कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, तीसरा है क्रम और संख्या, संख्या या क्रम के अनुसार गण कितने होते हैं। यदि आपने पहले गणों के बारे में पढ़ा है तो गण जो है हमारे 8 होते हैं। ठीक है, और इसको याद करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो हम सभी बचपन से, शायद जब से हमने ये व्याकरण पढ़नी शुरू की होगी तभी से हम जानते हैं, यमाता, राजभान, सलगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। तीसरा आता है जी गति। यदि हम किसी भी छंद या किसी भी दोहे के लिए किस गति या किस लय का उपयोग करते हैं, ठीक है, तुक। देखिए, जब हम कोई पंक्ति लिखते हैं तो उसमें तुक का मिलना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना हमें वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती। ठीक है, अब बात करते हैं सातवां जो इसका चरण है वो क्या है, सातवां अंग क्या है छंद का? यति या फिर विराम, कि हमें कहाँ पर रुकना है। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चरण की। यदि हम बात करते हैं चरण की, ठीक है, अब चरण को ही मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं हम, पद या फिर पाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद या फिर पाद कहा जाता है। अगर हम छंद के भागों की बात करें, जो छंद के भाग होते हैं, छंद के भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। ठीक है, और जो इसका चौथा भाग होगा, यानी कि जो इसका चतुर्थ भाग होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? उसी भाग को चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? छंद के चौथे भाग को क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है। अब देखिए, अगर हम कुछ छंदों की बात करें, ठीक है, जो कुछ छंद होते हैं उनमें तो 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, लेकिन उनको केवल 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन लिखा किस में जाएगा? केवल 2 पंक्तियों में ही लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 2 पंक्तियाँ होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं। तो इसमें ये जो पहला आता है हमारा, आता है जी वो क्या? दोहा। दोहे से तो हम सब परिचित ही होंगे। ठीक है, जब दोहा और सोरठा को हम मिला देते हैं, ठीक है, दोहा और सोरठा को मिलने से भी क्या बन जाता है जी? हमारा छंद बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? छंद।
और एक चीज़ और, दोहा जो है वो किसका उल्टा होता है? सोरठा का उल्टा होता है। इन दोनों की ही, ठीक है, इन दोनों की जो प्रत्येक पंक्ति होती है, क्या होती है? प्रत्येक पंक्ति होती है, यानी कि जो हर एक लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक होता है जी हमारा कुंडलिया। क्या होता है? कुंडलिया। कुंडलिया के साथ में होता है जी छप्पे, और छप्पे हम जानते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है वो कौन से उसमें लिखी गई है? छप्पे में लिखी गई है। अगर हम चंद्रबरदाई का प्रिय छंद की बात करें तो चंद्रबरदाई का भी जो प्रिय छंद था वो क्या था? छप्पे छंद, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। जब हम कुंडलिया और छप्पे छंद की बात करते हैं तो ये दोनों ही जो हैं ये कितनी पंक्तियों में लिखे जाते हैं? 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। कितनी पंक्तियों में लिखे जाते हैं? 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कुंडलिया है, ठीक है, क्या है? कुंडलिया है। तो कुंडलिया में, कुंडलिया किस किस से मिलकर के बनता है? तो अगर हम कुंडलिया की बात करते हैं, ठीक है, किसकी? कुंडलिया की, तो कुंडलिया में भी 2 जो है छंद मिलते हैं। कौन कौन से? एक मिलता है हमारा रोला, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कई बार प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछा जाता है कि कुंडलिया किन से मिलकर के बना है, और हमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो रोला प्लस दोहा, इन दोनों से मिलकर के क्या बना है? हमारा कुंडलिया बना है, ठीक है। कुंडलिया किससे मिलकर बना है? रोला प्लस दोहा से। वहीं अगर हम बात करते हैं छप्पे की, जो हमारा छप्पे छंद है, छप्पे छंद किससे मिलकर के बनता है? रोला से और उल्लाला से। किससे बनता है? रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो रोला है या दोहा है ये किससे मिलकर बनते हैं? 2 छंदों के योग से ही मिलकर ये हमेशा बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब चरण को भी अगर हम बांटें तो चरण भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चरण कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं। चरणों की यदि हम प्रकारों की बात करें तो चरण के जो प्रकार हैं वो हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है सममात्रिक। क्या होता है? सममात्रिक छंद, ठीक है। और एक होता है हमारा विषम मात्रिक। क्या होता है? विषम मात्रिक छंद, ठीक है। अब सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, विषम मात्रिक किसे कहते हैं, और ये कौन सी पंक्तियों को कहा जाता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। यदि किसी भी छंद के, ठीक है, किसी भी छंद के प्रथम यानी कि जो पहली पंक्ति है वो, पहला चरण है वो, और जो तीसरा चरण है, कौन सा? तीसरा चरण, ठीक है। पहला और जो तीसरा चरण होता है उसे हम कहते हैं जी विषम मात्रिक। क्या कहा जाता है? विषम मात्रिक छंद उसे कहा जाता है, वो होते हैं विषम मात्रिक। अगर हम सममात्रिक की बात करते हैं, किसकी? सममात्रिक की, ठीक है। तो जो सममात्रिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसका कौन कौन सा सम होगा? द्वितीय और जो चतुर्थ होगा, यानी कि जो चौथा होगा वो क्या होगा? सममात्रिक होगा, ठीक है। ये दोनों ही द्वितीय और चतुर्थ क्या होते हैं? सममात्रिक चरण होते हैं। इसको सममात्रिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चौपाई की। किसकी बात करते हैं? चौपाई की, ठीक है। चौपाई, तो चौपाई जो है कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं जी? 16 मात्राएं होती हैं। यदि हम बात करें दोहे की, किसकी? दोहे की, तो दोहे में कितनी होती हैं? 13 विषम मात्राएं होती हैं और 11 क्या होती हैं? और 11 मात्राएं जो 11 जो होती हैं वो होती हैं सम मात्रा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ सममात्रिक और कुछ विषम मात्रिक छंदों के बारे में बताते हैं। अब हम बात करते हैं सममात्रिक छंदों की, ठीक है। किसकी? सममात्रिक छंद कि सममात्रिक छंद होते कौन कौन से हैं? अहीर, ठीक है, यह भी एक प्रकार का क्या है? छंद है, अहीर।
और इसमें यदि हम मात्राओं की बात करें तो इसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्रा होती हैं। कितनी मात्रा होती हैं जी? 11 मात्रा होती हैं। अगर हम बात करें तोमर की, ठीक है, यह भी एक प्रकार का छंद है और नेट की परीक्षा में तो ये अवश्य ही पूछे जाते हैं। तोमर में होती हैं जी 12 मात्रा। कितनी मात्राएं होती हैं? 12 मात्रा होती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मानव की, किसकी? मानव, ठीक है। तो यह भी छंद है। आप ये मत सोचिए किसी का नाम है या कोई शब्द है, नहीं, यह भी एक प्रकार का छंद है। और यदि हम इसमें मात्राओं की बात करें तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? 14 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं जी? 14 मात्राएं हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अरिल की, ठीक है। अरिल, अरिल और पधरी, इसी को ही पद्धति भी कहा जाता है या पधरी भी कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। और इसमें यदि हम मात्राओं की बात करते हैं तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राओं का ये सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। अब हम बात करते हैं अपना अगला चौपाई की, ठीक है। जब हम चौपाई की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में मात्राएं होती हैं 16। यह भी एक सममात्रिक छंद है। हम बात करते हैं रोला की। रोला भी एक क्या है? सममात्रिक छंद है। और रोला में मात्राएं कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। अब एक प्रकार का छंद आता है जी रूपमाला। इसको क्या कहा जाता है? रूपमाला। अगर हम रूपमाला की बात करें तो रूपमाला में भी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार प्रश्न में पूछा भी जाता है, हरि गीतिका छंद, ठीक है। कौन सा? हरि गीतिका छंद। तो अगर हम हरि गीतिका छंद की बात करते हैं तो हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं, ठीक है। एक हमारा अगला है वीर या फिर आल्हा, ठीक है। जैसे आल्हा खंड है, हमने पढ़ा होगा। वीर या फिर आल्हा। अगर हम आल्हा की बात करें तो आल्हा में कितनी मात्राएं हैं? 31 मात्राएं। और ये जितनी भी अभी मैंने आपको कराई ये सभी कौन से हैं? सममात्रिक छंद हैं। क्या हैं ये? सममात्रिक छंद हैं। अब हम बात करते हैं विषम मात्रिक छंदों के बारे में। किसके बारे में? विषम मात्रिक, ठीक है, जिनके चरणों में सम मात्राएं नहीं हैं, विषम मात्राएं हैं। विषम मात्रिक छंद। कौन से? विषम मात्रिक छंद, ठीक है। तो इसमें जो पहला है उसकी ही बात कर लेते हैं हम। कुंडलिया। अभी मैंने आपको बताया था कि कुंडलिया जो है वो किस किस के योग से बनता है? दोहा और रोला के योग से बनता है, ठीक है। कुंडलिया। तो कुंडलिया के बारे में यदि हमसे पूछा जाए कि कुंडलिया क्या है, सममात्रिक है या विषम मात्रिक है, तो हमें याद रखना है कि यह क्या है? विषम मात्रिक छंद है। और ये किसके योग से बनता है? दोहा और रोला के योग से, ठीक है। किससे बनता है? दोहा और रोला के योग से यह बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, छप्पे। छप्पे का भी मैंने अभी आपको बताया कि छप्पे जो है किस किस के योग से बनता है? रोला प्लस उल्लाला, यानी कि रोला और उल्लाला के योग से बनता है। और यह भी क्या है? विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। क्या है? अगर हम रोला की मात्राओं की बात करें तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। वहीं अगर हम उल्लाला की बात करें तो उल्लाला में क्या होती हैं? 15 विषम मात्राएं होती हैं, ठीक है। 15 क्या होती हैं? विषम मात्राएं। और 13 क्या होती हैं? सम मात्राएं होती हैं। यानी कि अगर हम कुल इनका योग देखें तो टोटल इसमें कितनी मात्राएं होंगी? उल्लाला में 28 मात्राएं, ठीक है। तो अगर छप्पे में टोटल आपकी मात्राएं पूछी जाएं तो छप्पे के अंदर कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 52, ठीक है। कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 52 मात्राएं। तो ये भी आप याद रखिएगा। कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। अभी हमने सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंदों के बारे में तो पढ़ लिया। अब कुछ जो छंद होते हैं वो होते हैं अर्ध सममात्रिक, जिनको क्या कहा जाता है? अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। नंबर 1, बरवई, ठीक है।
जो बरवे छंद है, ठीक है, वो क्या है, विषम मात्रिक है। कैसा है, विषम मात्रिक कह लो, अर्ध सम मात्रिक है, यानी कि उसमें उसके विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, 7। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि उसके जो विषम चरण होते हैं, कौन से, विषम चरणों में जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 मात्रा होती हैं। ठीक है, कितनी मात्रा होती हैं, 12 मात्रा। और यदि हम उसके सम चरणों की बात करें, किसकी बात करें, सम चरणों की बात करें, तो सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, 7 मात्रा। कितनी मात्रा होती हैं जी, 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम दोहा की बात करें तो दोहा भी क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके जो विषम चरण होते हैं, विषम चरण कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था कि विषम चरण किनको कहते हैं हम, प्रथम और जो तृतीय चरण होता है उसको विषम चरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में, कई बार प्रश्न ऐसे ना पूछ करके ऐसे भी पूछा जाता है कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं या उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हम इसके विषम चरणों की बात करें तो विषम चरणों में जो मात्राओं की संख्या है दोहा की, वो कितनी होती हैं जी, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं, 13। वहीं अगर हम इसके सम चरणों की बात करें, किसकी, सम चरणों की बात करें, तो सम चरणों में मात्राओं की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, कितनी संख्या हो जाएगी, 11। और ये किसके बारे में था, दोहा के बारे में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, नंबर 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी सोरठा की। वैसे दोहा का जो उल्टा होता है उसको सोरठा ही कहा जाता है, तो कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि दोहा का जो उल्टा होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ कि दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा, और सोरठा का उल्टा क्या हो जाएगा जी, दोहा। सोरठा का उल्टा क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सोरठा का उल्टा। अब आप अपोजिट में इसको देख लीजिएगा कि, ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाता है जी, दोहा। क्या हो जाता है, दोहा। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो दोहा की सम विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में कितनी होती हैं, 11। तो अगर हम सोरठा की बात करें तो सोरठा के जो विषम चरण होते हैं, किसके, सोरठा के जो विषम चरण होंगे उनमें मात्राएं कितनी हो जाती हैं, 11। और जो इसके सम चरण होते हैं, ठीक है, किसके, सोरठा के सम चरणों में 13 मात्राएं हो जाती हैं, इसीलिए इसको इसका उल्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उल्लाला की। बहुत ही प्रसिद्ध छंद है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है उल्लाला। तो जब हम उल्लाला की बात करते हैं तो उल्लाला के जो विषम चरण होते हैं, ठीक है, कौन से चरण, जो विषम चरण होंगे उनमें संख्याएं कितनी होती हैं, 15। उनमें मात्राएं कितनी होंगी, 15। वहीं अगर हम सम चरणों की बात करें, ठीक है, सम चरण कौन सा हो गया, द्वितीय और चतुर्थ। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 13 मात्राएं इसमें होती हैं। तो वहीं अगर हम इनकी कुल मात्राओं की बात करें तो उल्लाला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। अब इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, वह भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। निराला की जो जूही की कली है, ठीक है, वो एक मुक्त छंद है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की जो है छंदों का प्रयोग नहीं किया गया है। मुक्त छंद में मात्राओं का प्रतिबंध नहीं होता, यानी कि उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कितनी मात्राएं उपयोग की गई हैं, वो एकदम मुक्त है, कोई भी किसी प्रकार की मात्राओं का उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो बहुत बार परीक्षा पूछी जाती हैं। आपने अपनी 10वीं और 11वीं की किताबों में भी इसको पढ़ा होगा। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, रहीमन पानी राखिए। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। बिनु पानी सब सून, पानी गए ना ऊबरे, पानी गए
न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, मोती मानुष चून। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, पहले तो हमें इसका एग्जाम्पल से पता चलना चाहिए क्या है। ये दोहा है, ठीक है। और दोहा क्या होता है, हमारा अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। क्या होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। जिसके प्रथम जो विषम चरण होते हैं उसमें क्या होता है, दोहा के विषम चरणों में मात्राएं कितनी होंगी, 13, और सम चरणों में मात्राएं कितनी होंगी, 11। तो आपको ये याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने कीमती कमेंट्स देना भी ना भूलें। धन्यवाद।